देखिए दोस्तों, किन किन पापों के कारण मनुष्य के लिए किन्नर का जन्म मिलता है, आज इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से आप समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, कथा बताते हैं इसके बारे में। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कथा का नियम होता है कि अगर आप कथा को सुने तो पूरा सुन करके जाएं, बीच में आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाप लगता है। तो देखिए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब सतगुरु कबीर साहिब काशी में भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे, भक्ति कर्म की गूढ़ चर्चा चल रही थी। तभी एक जिज्ञासु व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, आप ये बताइए कि किसी जीव को किन्नर का जन्म किस पाप के फलस्वरूप मिलता है। तो इस बात को सुनकर के कबीर जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और अंतर्ज्ञान से उस विषय की गहराई में चले गए और फिर बोले, भक्ति बिना जो जन्म गमाया, नर तन पाकर भी कुछ ना भाया। जो नारी पुरुष धर्म को भूले, किन्नर तन में फिर भी जो झूले। तुलसी यानी कबीर दास जी ने बताया कि किन्नर जन्म कोई दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की एक अधूरी यात्रा है। जब कोई प्राणी अपने मानव जीवन में काम, क्रोध, वासना, छल, कपट के वशीभूत होकर के स्त्री पुरुष धर्म का उल्लंघन करता है और जीवन को केवल इंद्रियों की भूख में व्यर्थ कर देता है, वह आत्मा अपने संतुलन से गिर जाती है। उस संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए आत्मा किन्नर योनि में जन्म लेती है, जहाँ न वह पूर्ण रूप से स्त्री होती है, न ही पुरुष होता है। यह एक सीमांत स्थिति होती है जहाँ आत्मा को आत्मचिंतन, पश्चाताप और संयम के द्वारा खुद को फिर से सुधरने का अवसर मिलता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, ना नर रहा ना नार बनी, बीच में अटकी आत्मा खिनी। ना जाग अपनाए ना धर्म ठहराए, पूर्व पाप ही किन्नर बनाए। यह जन्म इसलिए मिलता है ताकि जीव अपने भीतरी, अपने अंदर झांके और समझे कि शरीर नहीं, आत्मा ही सत्य है। यह स्थिति समाज में भले ही उपेक्षित हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक साधना की भूमि बन सकती है। यही किन्नर भी प्रभु नाम से मन लगाए तो वह उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि यह कोई तुच्छ जन्म नहीं है, ये आत्माएं भी ईश्वर की संतान हैं। बस उनके कर्मों ने उन्हें यह विशेष परिस्थिति दी है। यदि वे सत्संग, नाम स्मरण और सेवा में लग जाएं, तो उन्हें भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अंत में कबीर साहिब कहते हैं, जात पाद सब झूठी माया, जो राम भजे सो ऊंचा पाया। जो किन्नर चाहे चांडाल, नाम बिन सब मृग जाल। तो यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, संयम और भक्ति का पालन करना अति आवश्यक है। इंद्रियों के मोह में पड़ करके जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई भूल जाता है, उसे अगले जन्म में कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। परंतु हर जन्म में सुधार की भी संभावना रहती है। यही कबीर का सच्चा संदेश है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय।